सो नाउ कमिंग टू टुडेज टू क्वेश्चंस है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है फंक्शन दोनों एफ ऑफ जी आर से आर डिफाइंड है, एच भी आर से आर डिफाइंड है, बी डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है और एफ ऑफ एक्स है अपना एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, g ऑफ f ऑफ x इज x, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स अच्छा फंक्शन आपका इन्वर्टेबल है। आप ध्यान से देखिए, यदि इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 है, 3x स्क्वायर प्लस 3, सो देयर इज नो साइन चेंज, फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग है। तो 1 1 है, ऑन टू हो गई क्योंकि क्यूबिक और डिग्री पॉलिनोमियल है, सारा उसका जो रेंज है -∞ से ∞ है, तो फंक्शन आपका इन्वर्टेबल है। इन्वर्टेबल है इसका मतलब g इज नथिंग बट f इनवर्स ऑफ x, है ना। ये एक चीज है जो हो सकता है हमारे काम आए यहाँ पे। h ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x फॉर ऑल x। अच्छा g-2, सबसे पहले तो हमारी नजर जब इस पे गई, ठीक है, तो यहाँ तो ये तो पहले रिलेशन आ जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने डेफिनेटली बहुत बार देखे होंगे। तो इसे यदि हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, g-f ऑफ x इंटू f डैश x इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें g-2 चाहिए, इसका मतलब हमें उस पॉइंट पे चाहिए जहां पे fx2 है, तो fx इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो fx जब 2 है तो ये हो गया x क्यूब प्लस 3x इज इक्वल टू 2। तो x यहाँ से 0 है ना, प्लस 3x प्लस 2 इक्वल 0, तो x ये 0 हो गया, x यहाँ से 0 आ गया क्योंकि x स्क्वायर प्लस 3 हो नहीं सकता, तो f डैश 0 तो हो गया, ये है ना, ये तो हो गया बच्चों। तो ये हो गया g डैश ऑफ 2 इंटू f डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 हेयर। ठीक है, तो f डैश 0, तो f डैश यहाँ से दिख रहा है, f डैश 0 इज 3, है ना, तो 1/3, सो दिस शुड हैव बीन 1/3। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब आए हम h-1, h ऑफ 0, h ऑफ g ऑफ 3 इज इक्वल टू 36, ये सारे के सारे इस पे बेस्ड हैं। तो देखिए पहला पार्ट तो डेफिनेटली बहुत सिंपल था और वो आंसर भी नहीं आया। ठीक है, जो अगले के 3 पार्ट हैं वो इस पे बेस्ड हैं। नाउ दैट्स द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हियर। h ऑफ g ऑफ x इज इक्वल टू x। देखिए इसमें क्या है कि h ऑफ g ऑफ इसको करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट द सिंपलेस्ट वे विच आई फाउंड हियर इज कि देखिए एक तरीका तो यही है कि मान लीजिए h ऑफ 0 चाहिए, तो आप पहले ये सोचो कि ये g ऑफ x 0 हो, ठीक है, तो फिर आगे क्योंकि इन्वर्स है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट द सिंपलेस्ट थिंग इज कि रिप्लेस x बाय f ऑफ x। हम x को f ऑफ x से रिप्लेस कर देते हैं, तो g ऑफ f ऑफ x कितना है, ये x हो जाएगा, ये हो गया f ऑफ x। सो g ऑफ f ऑफ g एक g और आ जाएगा, आई एम सॉरी, राइट। सो ये हो गया आपका h ऑफ g ऑफ x। देखिए एक फंक्शन आपका LHS से हट गया। ठीक है, नाउ डू वी नीड दिस? तो शायद एक पॉइंट है h ऑफ g ऑफ 3। देखिए एक ये पॉइंट है 36, h ऑफ g ऑफ 3 हमें चाहिए, इसका मतलब सो हमें h ऑफ g ऑफ 3 चाहिए, विच इज नथिंग बट f ऑफ 3। fx क्या है? fx है अपना x क्यूब प्लस 3x प्लस 2। सो हाउ मच इज इट? सो f ऑफ 3 हो जाएगा आपका 27 प्लस 9 36 प्लस 2 38। ठीक है, तो ये हो गया आपका 38। आई थिंक दैट्स 36 गिवन देयर, यहाँ पे 36 दिया है, तो ये भी पक्का हो गया कि ये 2 ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। देखिए 2 पहले चेक किए, कोइंसिडेंटली दोनों ही गलत हो गए, कोई बात नहीं। अब h ऑफ 0 पे आते हैं। ठीक है, h ऑफ 0 के लिए फिर से देखिए h ऑफ g ऑफ x है अपने पास बच्चों, ये आ गया, इसमें वापस से x की जगह f ऑफ x रख दीजिए, तो ये हो जाएगा h ऑफ g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, हमें यहाँ पे h ऑफ 0, अच्छा ये हो गया वापस से आपका h ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x। ठीक है, तो ये हो गया h ऑफ 0, वी नीड व्हाट, वी नीड h ऑफ 0 हियर। ठीक है, तो h ऑफ 0 यहाँ पे हमें चाहिए, h ऑफ 0 तो क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा f ऑफ 0। f ऑफ 0 इज 2, f ऑफ 0 कितना, f ऑफ 0 इज 2। ठीक है, तो और फिर जब हम यहाँ पे f ऑफ 2 रख देंगे तो एक्चुअली h ऑफ 0 इज नथिंग बट f ऑफ 2। सो f ऑफ 2 इज हाउ मच, तो f ऑफ 2 यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 प्लस 2 14 एंड दिस 16, isn't that? Let me just quickly check it. I think yeah, तो ऑप्शन देखते हैं, h ऑफ 0 कितना 16। ओके चलिए, हाँ ये सही है ना, तो ये सही है, ये सही है। अब आते हैं लास्ट h-1 पे। h-1 का मतलब f ऑफ f डैश ये आ जाएगा, h डैश x हमें पता है
तो ये हो जाएगा यूजिंग चेन रूल एफ डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स. We need h of 1, h dash of 1 here. So this is f dash of 1 into f dash of 1, है ना. तो f dash f dash x था आपका 3x स्क्वायर प्लस 3a. तो f dash 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, isn't that? तो ये तो हो गया 6, ठीक. f dash of f of 1, है ना, तो ये हो जाएगा आपका ओके. सो f डैश ऑफ f ऑफ 1 एंड f ऑफ 1 वाज हाउ मच, f ऑफ 1 इज अगेन 6, या. तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 36 विच इज 108 प्लस 3 111. ओके, सो 111 इंटू 6. हाँ, ये देखिए, ये भी आंसर आपका सही है. सो दैट इज योर 666. तो ये यूनिक सा नंबर था, तो ये तो याद ही रहेगा ये. सो बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शन. तो इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है बच्चों, यहाँ पे जो इस चीज का, इस ट्रिक का यूज हुआ है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट. सिंस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज एक्स, तो आप एक्स की जगह एफ एक्स रखते जाइए, यहाँ से आप यू विल गेट फ्री. और चूंकि एफ एक्स दिया हुआ है, वहाँ पे आप एफ ऑफ एक्स के बारे में एक बार सोच सकते हैं, ठीक है. तो दैट वाज द क्वेश्चन हियर. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. फंक्शन है ए बी, आपका आर है, एफ आर से आर जा रहा है. फंक्शन है ए टाइम्स कॉस ऑफ मॉड क्यूब एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस बी मॉड एक्स प्लस इंटू साइन ऑफ. सो आई एम राइटिंग इट अगेन. एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं. क्वेश्चन है आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स कॉस ऑफ मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस बी टाइम्स मॉड एक्स टाइम्स साइन ऑफ मॉड एक्स क्यूब प्लस एक्स. ये है, ठीक है. अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात की गई. अच्छा, एक चीज जान लीजिए, मॉड है कॉस के अंदर. अब मॉड की जगह आप पॉजिटिव ओपन करेंगे, निगेटिव ओपन करेंगे, डिपेंडिंग कि आप एक्स किस इंटरवल में है. भाई आप इसे फैक्टराइज करेंगे, क्या आएगा, आप इसको फैक्टराइज करेंगे, 3 फैक्टर आ जाएंगे, x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है. तो फिर आप बेबी नंबर लाइन पे मार्क कर लेंगे, जैसे 1 के राइट साइड पे पॉजिटिव है, 0 से 1 के बीच में निगेटिव है. बट ध्यान से देखिए, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, होगा तो वो कॉस थीटा ही. तो आप कोई भी इंटरवल उठाएं, अल्टीमेटली ये आने वाला है ए टाइम्स कॉस ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स. ये बात मान रहे कि नहीं मान रहे? आई थिंक यू पीपल मस्ट बी कन्विंस्ड विद दिस, ठीक है. इसका मतलब ये हुआ कि दिस मॉडुलस डजंट मेक एनी सेंस फॉर मी इन दिस स्टेटमेंट. कोई मतलब नहीं है. अच्छा, कॉस क्योंकि आपका कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एक्स क्यूब कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन है. कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन का कोई भी कॉम्बिनेशन आपका कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा अनटिल अनलेस डिनोमिनेटर 0 ना हो. तो ये तो हो गया कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल ए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ ए. अब इस पे आते हैं. ये है बी टाइम्स मॉड एक्स इंटू साइन ऑफ मॉड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये हमेशा पॉजिटिव है, मॉड लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता. इसका मतलब इस फंक्शन का ब्रेकिंग पॉइंट सिर्फ एक ही है, एक्स मॉड एक्स, मतलब एक्स 0 पे. फिर से देखिए, x 0 के लेफ्ट साइड पे है तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव. साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, पॉजिटिव हो जाएगा. x 0 के राइट साइड पे है तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो भी सेम आ जाएगा. इसका मतलब बात ये हुई कि फंक्शन आपका ये सारा मॉडुलस हमारे अकॉर्डिंग फ्रॉड है. फंक्शन सीधा सीधा आपका ये है, और जब ये है सो इट इज थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन. ये फंक्शन आपका थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, ठीक है. सो दैट शुड बी द आंसर. डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 इफ दिस डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल. तो थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, उसके अकॉर्डिंग ए और बी आंसर वैसे होना चाहिए. बट आई थिंक एक बार आप लोग चेक करिएगा, आई थिंक है ना, इट्स थ्रू आउट कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल. तो ये स्टेटमेंट भी कोई खास मतलब हमारे लिए रखते नहीं है ना. तो हो सकता है ये फिर बोनस मार्क्स वाला क्वेश्चन रहा हो अकॉर्डिंग टू मी. एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा बच्चों. ओके, सो दोज वर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडे.